हेलो बच्चों, अब मैं आप लोग को दूसरी व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। शिशिर न फिर गिरिवन में। मैथिली सर गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला कहती हैं कि शिशिर न फिर गिरिवन में। उस गिरिवन में जो पर्वतों का वन है वहाँ ठंडक नहीं आएगी। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। हे शिशिर ऋतु ठंडक, तुम्हें जितना पतझड़ अगर चाहिए तो मैं तुम्हें इस भवन से उतना ही पतझड़ दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। हे ठंड, तुझे कितनी कंपन चाहिए, कितनी थरथराहट चाहिए, अगर चाहिए तो मेरे इस शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, क्या इस भवन में पीलेपन की कमी है। वीर जमा दे नया नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर लोग अगर चाह जाएं तो नेत्रों में ही आंसू को जमा दे बर्फ की तरह। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूँ उसको मन में, तो मोती के समान मैं उसको अपने पास रखूँगी अपने मन में। उर्मिला कहती है, हे सखी, हंसी गई रो भी न सकूँ मैं। मेरी तो हंसी चली गई और मैं रो भी नहीं पा रही हूँ अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। फिर उत्कंठित होकर मैं देखती हूँ कि इस भुवन में क्या हुआ है। उर्मिला जी कहती हैं कि जब ठंडक आ गई है तो कहती हैं कि फिर दोबारा इस गिरिवन में ठंडक नहीं आएगी, उसके बाद पतझड़ आएगी। अगर तुझे जितना पतझड़ चाहिए लाने के लिए तो मैं इस भवन से तुझे दूंगी, क्योंकि लक्ष्मण जी जब चले गए हैं तो वहाँ पर कोई भी हरा भरा चीज़ नहीं रह गया। चारों तरफ सिर्फ पतझड़ ही उर्मिला को दिखाई दे रही है। कितना कंपन, कहते हैं कि मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कंपन है। अगर तुम्हें कंपन चाहिए तो हे ठंडक, तुम मुझसे ले लो वह कंपन। अपनी सखी से कहते उर्मिला, हे सखी, क्या इस भवन में पीलेपन की कमी है। अगर वीर लोग चाहें तो आंसुओं को आँखों में ही जमाकर बर्फ़ बना दें। अगर ऐसा करेंगे तो मैं मोती के समान उन्हें अपने पास अपने मन में रखूँगी। हे सखी, मेरी हंसी भी चली गई है और मैं रो भी नहीं पा रही हूँ अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इसके बाद भी मैं उत्कंठित होकर देखती हूँ कि इस भुवन में, इस पृथ्वी पर क्या हुआ है। आगे कहती है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला जी कहती हैं, हे कामदेव, आप मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, मैं दुखी स्त्री हूँ, कुछ तो आप मेरे ऊपर दया कर दो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम तो कामदेव के मित्र हो। पटु तुम कटु गरल न गारो, किंतु विष मेरे ऊपर मत डालो ये प्रेम का। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। कहते हैं, हे कामदेव, मुझे सफलता मिले और तुम विफल हो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ और फिर देखो तुम। नहीं भोगनी या मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ जो भोग विलास में डूब गई हूँ। जो तुम जाल पसार, जो अपने तुम प्रेम का काम वासनाओं का जाल यहाँ फैला दिए हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं तो तुम मेरी सिंदूर को देखो जो शिव के तीसरे नेत्र के समान है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा यह शरीर मैं अपने पति पर न्यौछावर कर दूं। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। तुम इस मेरे चरणों की धूलि लो और ले जाओ अपनी पत्नी रति के सिर पर डाल दो। उर्मिला जी कहती हैं कि हे कामदेव, आप मुझे कोमल प्रेम का फूल मत मारो, मैं एक बहुत ही कमज़ोर दुखी स्त्री हूँ। तुम तो कामदेव के मित्र हो, तुम इतना बड़ा विष मेरे ऊपर मत डालो। मुझे सफलता मिले और तुम्हें विफलता मिल जाए, यह 1 मिनट रुको। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ जो भोग विलास में डूब जाऊँ, जो तुम अपने प्रेम का जाल यहाँ फैला दिए हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी बल है, शक्ति है, तो मेरे इस सिंदूर को देखो जो शिव के तीसरे नेत्र के समान है। मैं तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप के रूप जो तुम्हारा है, इसको मैं तो अपने पति पर न्यौछावर कर दूँ। तुम्हें ये लो, तुम मेरे चरणों की धूल और अपनी पत्नी रति के सिर पर ले जाकर डाल दो।